3 चीज़ें हैं एजेंडा पे, जॉब्स देने हैं, जॉब्स देने हैं और जॉब्स देने हैं। एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर को हम इंडस्ट्री का दर्जा देंगे। कोई भी जाति के आधार पर इस बार वोट नहीं करने वाला। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोज़गार की। नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद, मेरे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, यहाँ विक्रम में हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। कुछ सवाल जो आपने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे थे, उन सवालों को अब हम पुष्पम जी के सामने रखेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू अब बहुत लोग आपको जान गए हैं, आप ग्राउंड पर वर्क कर रही हैं, उसकी फ़ोटोज़ डालती हैं, फैक्ट्रीज़ में जा रही हैं जो बंद पड़े हैं। इस बीच एक जो क्यूरियोसिटी सब में इस बात को जानने के लिए है कि जब आप अखबारों के जैकेट ऐड में छपती हैं, जब आप एक ऑडी से घूमती हैं, इस चीज़ की फंडिंग कहाँ से आ रही है? सबसे पहले तो इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये प्रश्न आपको बाकी पार्टी से भी पूछना चाहिए। मुझे ये फिनिश करने दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सेक्सिस्ट क्वेश्चन है। ये प्रश्न सिर्फ मुझसे आके पूछना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दुनिया के सारे इलेक्शंस क्राउड फंडिंग से ही चलते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई भी इलेक्शन यहाँ का छोड़ के बाकी हर जगह जो इलेक्शंस हैं वो क्राउड फंडिंग से चलते हैं। लोग होते हैं जो कि फंड्स देते हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है, उससे चलती है, उससे चल रही है। तीसरी चीज़, बाकी जो पार्टीज़ है, ये मैं ज़्यादा विशेष करके बोलना चाहूँगी। मेरा आप सीवी देखेंगे, एक सीवी है मेरा। अच्छा। जो पता है, अच्छा नहीं पता है आपको मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ रही हूँ, सब कहाँ कुछ पता पढ़ी है वो पता है, बचपन की पढ़ाई कहाँ से हुई ये जानने की इच्छा है। वो मैं बता देती हूँ, बट मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीवी है। मेरे नेटवर्क में बहुत ही मेहनत के पैसे कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो ये प्रश्न ज़रूरी है उन लोगों से पूछना जो सोशलिस्ट होने का दावा करते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। अदरवाइज अगर ये प्रश्न आके आप सिर्फ मुझसे पूछते हैं तो इट्स अ वेरी सेक्सिस्ट क्वेश्चन। क्योंकि बाकी जगह पर प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया जाता। नहीं, हाँ बिल्कुल पूछिए, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट मैं आई वुड वांट यू, क्योंकि लोगों को ये जानने का अधिकार है कि इतनी चीज़ें जो घुमाई जाती हैं इलेक्शन के समय में, उसका कहाँ से उनको फंडिंग आता है। एज फार एज प्लूरल्स इज कंसर्न, वी वर्क ऑन क्राउड फंडिंग। सिर्फ क्राउड फंडिंग है, आगे भी क्राउड फंडिंग पे करेंगे। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, बाहर से पढ़ी, आपने पब्लिक लाइफ और सिविक के बारे में पढ़ाई की है, मगर जब आप ग्राउंड पे जा रही हैं, क्या लगता है कि आपको जो आपकी बुकिश नॉलेज है वो इस सोशल इंजीनियरिंग को मात दे पाएगी? इसमें 2 चीज़ें बोलूँगी। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ नॉलेज का जो वैल्यू है वो इतना कम हो गया है, जिससे कि मुझे बहुत ही निराशा होती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश के जितने भी बड़े नेता, असली नेता जो हुआ करते थे, जिसको आप बुकिश नॉलेज कहते हैं, उसी बुकिश नॉलेज के बेसिस पे उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी। तीसरी चीज़, आई डोंट नो बुकिश नॉलेज का मतलब क्या होता है। अच्छा। यहाँ पे क्या गेस्ट पेपर से पढ़ाया जाता है और उसको बुकिश नॉलेज समझते हैं, लेकिन हमें जो वहाँ पे पढ़ाया गया था वो रिसर्च होता है। अच्छा। सालों साल जो एकेडमिक्स में जो लोग होते हैं वो ज़मीन पे जाते हैं, वहाँ पे पॉलिसी कैसे काम की, कैसे फेल की, लोगों से बात करके, RCTs होती हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस पर वो पॉलिसी को एनालिसिस करते हैं, एक पेपर लिखते हैं जिसमें लोगों की सच्चाई लिखी रहती है। उसके बाद उसको पीयर रिव्यू किया जाता है, मतलब उस क्षेत्र के उनके ही इतना रिसर्च के वाले लोग उसको पढ़ के उसको गो अहेड देते हैं, तब वो छपता है, तब वो हमें पढ़ाया जाता है। तो वो पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो मैंने पढ़ा है वो एविडेंस बेस्ड है। सोशल इंजीनियरिंग अगले स्टेप में जातिगत हो जाती है। यहाँ पर बिहार में जाति के आधार पर वोटिंग होती है, इसको तोड़ने के लिए क्या एक्शन प्लान है? कोई भी जाति के आधार पर इस बार वोट नहीं करने वाला। इस बार 2020 उसका कारण ये है कि किसी भी जाति की हालत अच्छी नहीं। अच्छा। मैं हर जाति के लोगों के पास गई हूँ, वो रोने लगते हैं। कोई भी अतिशयोक्ति नहीं, मतलब मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, पैर पकड़ने लगते हैं, कहते हैं कि हमसे वादा किया था कि करेंगे, हमें इस जाति के हैं दे दो, बट किसी ने कुछ भी किया नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा। तो सबको एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, रोज़गार चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोज़गार की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी की है, और गरीबी जाएगी रोज़गार से। और मुझे यहाँ पे लोगों को रोज़गार देना है। जब आप लोगों को रोज़गार देंगे तो क्यों कोई फिर किसी और बात, अभी तो ऐसा है ना, 2 लोग आते हैं, दोनों एक ही बातें करते हैं। ये कहते हैं कि मैं भी जाति, मुझे भी जाति पे दे दो, मुझे भी जाति पे दे दो, उसमें से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। गांव के लोग, मैंने बहुत बार बोला है, एलिटिस्ट माइंडसेट से काम नहीं चलेगा। गांव के लोगों को चाहे, उनको पता है, उनको, ये तो गलत बात है ना कि हम यहाँ पे बैठ के सोचे कि गाँव के लोग बेवकूफ़ है, जबकि यहाँ पे सोचने वाले तो मैक्सिमम लोग वोट भी नहीं करते, राइट। तो उनको पता है उनको क्या चाहिए। और ये सब पटना में एक अन्य मार्ग में या उसके आसपास जो भी है, हार्डिंग रोड, सर्कुलर रोड, जो भी है, वहाँ पे बैठ के और ये सोचना कि सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग से चीज़ें हो जाएगा। आपने जो भी वादा किया था, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन का वादा हो, आपने पूरा नहीं किया। किसी का प्रतिनिधित्व नहीं है यहाँ पे, इनकी कोई जाति नहीं है। जो जितने भी नकली नेता हैं उनकी सिर्फ एक जाति है, सबों की एक ही धर्म है उनका, वो है कि लोगों को बेवकूफ़ बना के और उनके टैक्स का मनी चुराना।
दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। आप अभी बता रही थी कि आप इन आरोपों से परेशान हो गई हैं कि लोग कहते हैं आप सिर्फ सोशल मीडिया पर है, जबकि आप ग्राउंड पर भी हैं। इतनी जल्दी अगर परेशान हो रहे हैं तो 2020 के बाद क्या पुष्पम प्रिया चौधरी वापस लंदन चली जाएंगी? इसमें भी दो चीज़ें हैं। परेशान होने का ये मतलब नहीं है कि मैं सबसे परेशान हो गई हूँ, क्योंकि हर आदमी ये बात नहीं कहता। ये बातें वही लोग कहते हैं जो एक प्रोपेगेंडा के तहत कहना चाहते हैं। जो कॉमन आदमी है, जैसे आप लोग भी या जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, उन सबको पता है कि मैं ग्राउंड पे हूँ, तभी आप यहाँ आए हैं। मैं छोड़ के चली जाऊँगी, ये सब तो फ्यूचर में है फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं सच में बताती हूँ, मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैंने लंदन में सब कुछ छोड़ दिया है। आई डोंट इवन हैव अ फैमिली देयर। ठीक है, आई एम सिंगल, आई एम हियर राइट नाउ। वहाँ कुछ नहीं है, घर मकान जो भी था, रेंट पे रहना था, वो भी सब कुछ। सो आई डोंट हैव एनीथिंग देयर एनी मोर। सो आई डोंट हैव अ बैकअप। यहाँ पे भी कोई बैकअप नहीं है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि 2 महीने में, हालतें देख रहे हैं ना आप लोग, फिर तो इतनी मूर्खता तो नहीं होगी कि ऐसी हालत के बाद भी उन्हीं 2 लोगों को चुन ले जिनको 15-15 साल वक्त दिया था। आपने कहा घर भी छोड़ दिया है, थोड़ी देर पहले आप बता रही, तो क्या फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है रहने में, या फिर मोरली सपोर्ट? फैमिली में मेरे पिताजी और मेरी माँ है। हाँ, एज अ डॉटर तो उन्होंने पब्लिकली बोला ही था कि मेरा आशीर्वाद है, तो वो है उनके पास। मतलब उन्होंने वो आशीर्वाद दिया है। उनका जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है वो लॉयल्टी बेस्ड है। तो वो उनकी लॉयल्टी, जो उनके जो बचपन से जो उनके रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही पॉलिटिक्स की है। वो उनकी अपनी सोच है। आपकी सारी सोच आपके पिताजी से नहीं मिलती होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे बीच में जनरेशन गैप है, तो हमारा वैचारिक और राजनीतिक मतभेद है। और ऐसे तो उन्होंने पब्लिकली मुझे आशीर्वाद दिया था। अब देखिए, अदरवाइज मैं खुद ही रहती हूँ। आई लिव इन पटना। बाकी जो लोग हैं वो दरभंगा में रहते हैं। आई लिव इन पटना। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ओके, लास्ट क्वेश्चन और सबसे बुलेट पॉइंट्स। 7 काम जो पुष्पम प्रिया चौधरी सीएम बनने के बाद सबसे पहले करेंगी। ऐसे कोई 7 काम मैं नहीं गिना सकती। Okay. वो मैनिफेस्टो जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा। 7 नहीं है, 8 है बाय द वे मैनिफेस्टो में। और 3 चीज़ें हैं एजेंडा पे जो मैंने बहुत बार बोला है, फिर से बोलूँगी, जुमले जैसा होते जा रहा है, बट जॉब्स देने हैं, जॉब्स देने हैं और जॉब्स देने हैं। ठीक है, यही रियलिटी अच्छा, है। ये तीनों काम यही काम है। अब इन जॉब्स को अलग अलग सेक्टर्स में देने हैं। वो सेक्टर्स में जॉब देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि सुना भी होगा, अभी हम बात कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर को हम इंडस्ट्री का दर्जा देंगे ताकि वो सारे फ़ायदे हों। ये भी आप पहले व्यक्ति हैं जिनको मैंने यहाँ पे बता दिया है। Okay. उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, जो डू है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिसको इन्होंने सबको बर्बाद कर दिया 30 साल में, जो मैंने आपको दिखाया है, वो सब मुझे खुलवाने हैं। और इन्वेस्टर्स तभी आएंगे। इन्वेस्टर्स 2 चीज़ें कहते हैं, क्राइम नहीं होना चाहिए और करप्शन नहीं होना चाहिए। और ये 15-15 साल वाले लोगों ने बस इतना ही किया है। सो वंस यू गिव देम दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वेयर दे कैन वर्क, तो वो आएंगे और मैं उनको लेके आऊँगी। और तीसरी चीज़ जो है वो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म है, सर्विस सेक्टर रिफॉर्म है, IT इंडस्ट्रीज़ लगानी है। यही नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर जगह होती हैं। दैट्स इट, जॉब्स देने हैं। थैंक यू पुष्पम प्रिया चौधरी, आपने हमें वक्त दिया। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दें, हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।